नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और एक एक समाज को पीडीए के साथ जोड़ रहे हैं। सम्राट अशोक महान की जयंती थी दोस्तों, 26 मार्च 2026 को, और इस अवसर पर मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज के सभी उत्तर प्रदेश के नेताओं को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलाया गया था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भारी संख्या में लोग सामने बैठे हुए हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि मौर्य समाज के एक ऐसे नेता की एंट्री हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज के वोटर जो हैं भारी संख्या में समर्थन दिए, जो कि 2017 में नहीं दिए थे, 2022 में नहीं दिए थे, लेकिन 2024 में दिए। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, बीजेपी का कोई मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा सांसद ही नहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, जो जनता से चुना जाता है। आप सोच लीजिए, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा कोई सांसद है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप सोच लीजिए, समाजवादी पार्टी के 3 हैं, जिसमें नवल किशोर शाक्य को आप सब जानते हैं कैसे हराया गया, नहीं तो 4 हो जाते। अमरनाथ सिंह मौर्य को कैसे हराया गया, नहीं तो 5 हो जाते। 2 को तो जबरदस्ती हरा दिया गया। देवेश शाक्य, नीरज मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा 3 लोग चुनाव जीतने में सफल रहे। और उत्तर प्रदेश में जहां पर मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा लड़ा वहां तो वोट मिला ही मिला, जहां पर हारे वहां भी मिला, लेकिन जहां पर अन्य लोग जीते हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथी, वहां पर भारी तादाद में मिला। दोस्तों, घोसी की सीट में जो है वहां पर मधुबन विधानसभा है, वहां पर बहुत वोटर है समाजवादी पार्टी, मतलब मौर्य समाज के। रायबरेली अमेठी में बहुत, मतलब कि अच्छी खासी संख्या, लाखों से ऊपर की संख्या है। एक एक विधानसभा में 25-25, 33 हजार मौर्य समाज के लोग हैं। हमारे जिले में खुद एक एक विधानसभा में 15-15 हजार है, 20-20 हजार, कहीं पर कम भी हो सकते हैं। भारी संख्या में लोग जीते। प्रयागराज में, फूलपुर में और जौनपुर में, चंदौली में, और कहीं अगर सपा हारी है तो अपनी कमी की वजह से भी हारी है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस समाज के तमाम नेता जब पहुंचे तो प्रतापगढ़ सदर सीट है दोस्तों, हमारे यहाँ के राजेंद्र कुमार मौर्य जी बीजेपी के विधायक हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। अगर आप किसी विपक्षी नेता से पूछोगे, सपा वाले से भी पूछोगे कैसे व्यक्ति हैं, तो आपको खुद ही बता देंगे। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहाँ के एक नेता ने समाजवादी पार्टी का साथ थामा है, और उस नेता का नाम भी मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं आपको, बिना किसी लाग लपेट के, नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव सदर विधानसभा के पहले पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। इनके पहले कोई पिछड़ा वर्ग का विधायक बना नहीं, और तमाम लोग तो खड़े ही नहीं हो पाते थे। इन्होंने अलग जगाई 2012 में दोस्तों। उसके बाद भाजपा और सपा सब पिछड़े वर्ग के ऊपर ही दांव खेलते चले गए, सब पिछड़े वर्ग वाले ही बने। उसके बाद कोई यहां पर अगड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये पिछड़ा बाहुल्य इलाका है, और मुन्ना यादव के कार्यकाल में बिना किसी लाग लपेट के, बहुत सारे लोग गलत शब्दों का प्रयोग भी करते हैं मुन्ना यादव के लिए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। जितना काम इनके कार्यकाल में हुआ मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, सबको कोई भी नेता संतुष्ट नहीं कर सकता, उतना काम किसी ने नहीं किया। मैं 2-4 काम इसलिए बता दे रहा हूं कि सपा की सरकार में वाकई में काम हुआ था। मूलभूत सुविधा, जिसको 100 बेड अस्पताल दिख रहा हो प्रतापगढ़ में, मुन्ना यादव के कार्यकाल में, मुन्ना यादव की देन में पूरा तैयार हुआ। उसका उद्घाटन भाजपा की सरकार में हुआ, ये बात है। लेकिन वो जो नींव रखी गई, जो बना सब कुछ, चीरघर, ट्रामा सेंटर में जब इनके कार्यकाल में बना, उसके बाद आज वहां पर पता नहीं ताला खुला कभी कि नहीं, वहां पर बिच्छू रहते हैं कि बिच्छखोपड़ा रहते हैं, ये दुनिया जानती है। चीरघर के लिए इतनी समस्या होती थी, तमाम सड़कें बनी, तमाम सरकार की जो बड़ी योजनाएं होती हैं उसकी बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, 100% लोगों को कोई संतुष्ट नहीं रख सकता, लेकिन कार्यकाल में इनके काम हुआ है, इसका मैं गवाही हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है
आम जनता भूल जाती है, इसलिए कि आम जनता को कभी कभी विकास समझ में नहीं आता है। जब विकास समझ में नहीं आता है तो विनाश की ओर भागता है। दोस्तों, ये है अनिल कुमार मौर्य जी, समाजवादी पार्टी में काफी समय से सक्रिय है। काफी समय का मतलब 4-5 साल से सक्रिय है, युवा है। और कुछ लोग इस बात को लेकर कमेंट करते हैं कि ये कौन है। कुछ हमारे समाज के लोग भी कमेंट करते हैं और कुछ लोग तो जबरदस्ती कमेंट करते हैं, बताते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, मौर्य बीज भंडार और इनके पिताजी हैं जो कि जो निरंकारी मिशन है उसके पूरे जिले के जिला प्रमुख हैं। और मौर्य बीज भंडार राधे मैरिज हॉल चिलबिला में इनका है। और मौर्य बीज भंडार पूरे प्रतापगढ़ में फेमस है। कहो फेमस है कि नहीं? पूरे प्रतापगढ़ में फेमस है। चाहे जिस जाति का व्यक्ति होगा, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति होगा, वो मौर्य बीज भंडार को तो जानता ही जानता है, क्योंकि बीज यही सप्लाई होता है। गेहूं बोना है, धान लगाना है, और मूरी, पालक, गाजर, नेनुआ, तरोई, कोहड़ा, भिंडी, जो भी लोग खाते पीते हैं, सारा सप्लाई का मेन चैन यहीं पर है। इन्हीं के यहां से सप्लाई होता है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगर समीकरण बनता है तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार यह भी हैं। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, हमारे यहां से ही आते हैं राजकुमार पाल जी। मात्र 2.5 साल विधायक रहे, 2-2.5 साल जो भी रहा होगा कार्यकाल, 2019 में जीते थे। लेकिन इन्होंने अपनी कार्यशैली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यवहार है, जनता के बीच उठना बैठना। और कुछ नेता ऐसे होते हैं कि वो अपनी 4 पहिया गाड़ी में बैठ लिए तो सोचते हैं कि हम राजा बन गए, वो कहीं रुकते ही नहीं है, कांच बंद करके निकल जाते हैं। लेकिन राजकुमार पाल ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधान से विधायक बने, अपने मेहनत से बने, भाजपा के सहयोग से बने, अपना दल ने सिंबल दिया। लेकिन जैसे प्रधानी की इन्होंने, वैसे विधायकी भी की। जैसे बहुत सारे विधायक हटने के बाद गाली खाते हैं, वो वाला काम नहीं नजर आता है हमको। बाकी 100% लोगों को तो कोई मतलब कि संतुष्ट नहीं रह सकता, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। और चाहे तीनों सपा के नेता में से किसी को टिकट मिलता है तो सब आपस में मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। मेन उद्देश्य है सरकार बनाना किसी को, क्योंकि समीकरण जो बनेगा उसी के हिसाब से मिलेगा। बाकी जातिगत आंकड़े की बात करें, हमको ज्यादा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि कुर्मी बाहुल इलाका है। लेकिन 2 बार कुर्मी प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। क्यों हार गया? उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि नेता को जब टिकट नहीं दोगे, कार्यकर्ता को जब टिकट नहीं दोगे सपा वालों, तब चुनाव नहीं जीत पाओगे। नेता का मतलब एक बार ब्रिजेश वर्मा को ही लड़े थे और उनका भट्ठा उट्ठा है शायद, तो उनको लेकर के जब समाज में उस तरह की पैठ ही नहीं है तो कहां से चुनाव जीतोगे भाई? कहां से? इसे कोई पटेल के नाम पे सब पटेल थोड़ी वोट दे देंगे। कोई मौर्य है लड़ जाए कहीं से, खूब मौर्य है तो केवल मौर्य थोड़ी वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। जमीनी व्यक्ति चाहिए, व्यवहारिक व्यक्ति चाहिए। राजकुमार पाल जैसा व्यक्ति चाहिए, मुन्ना यादव जैसा व्यक्ति चाहिए, अनिल मौर्य जैसा व्यक्ति चाहिए। व्यक्तित्व का जो धनी होगा, हमारे राजेंद्र मौर्य का भी व्यक्तित्व नंबर 1 पर है, इसमें कोई शक नहीं। ये सब काम, ये सब जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये विधायक वगैरह सब बोलते हैं, जो पूर्व सपा उपा के हैं सब बोलते हैं, क्योंकि निर्विवादित व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि राजेंद्र मौर्य जी 25,063 वोटों से पिछली बार जीते थे। कृष्णा पटेल 2 नंबर पर, बसपा यहां पर 3 नंबर पर। यहां पर राजकुमार पाल बाई इलेक्शन जीते थे 29,000 वोटों से। समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हार गई थी। 2012 में मुन्ना यादव 7,510 वोटों से जीते थे। 2007 में संजय त्रिपाठी जीते थे 8,956 वोटों से। हरिप्रताप सिंह 2002 में जीते थे। देखो, उसके पहले सब सवर्ण विधायक यहां पर बने। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से मैं आप सभी साथियों को बता दूं, इन्हीं 3 नेताओं में से एक नेता पर दांव लगाया जा सकता है। और इस इलाके में केशव प्रसाद मौर्य का कोई प्रभाव और भाव नहीं है। जो आप लोग कहते हो टीवी पर बैठ बैठ करके कि इस इलाके में केशव प्रसाद मौर्य हेऊ कर दिए, उनके बात क्यों सुनता ही नहीं है। सही बात तो है, अगर केशव प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता होती तो प्रतापगढ़ सदर सपा क्यों जीत गई, बताओ। कौशाम्बी सिराथू में जहां वो 8,000 से हारे थे, वहीं 20,000 से हार गए लोकसभा में, वहीं 20,000 से हार गए। जो पूजा पाल हैं
वहां से जहां 13,000 से पूजा पाल जीती थी, वहीं पर पूजा पाल भी 20,000 से हरवा गई बीजेपी को। तो 293 सीटें अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का सही समीकरण प्रयोग करेगी, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी तो मिलेगी। बाकी भाजपा है, भाजपा कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।